नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में सियासत बिछ चुकी है। बिछ चुकी से मतलब चुनावी सियासत अब अपने उफान पर है। भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल जो मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ, पूरी तन्मयता के साथ मध्य प्रदेश आ चुके हैं। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सागर में थे। सागर में उन्होंने मध्य प्रदेश को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया कि मध्य प्रदेश में सरकार बनते ही जातीय जनगणना करवाएंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आते हैं तो संत रविदास की याद आती है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो दलितों के साथ अत्याचार हो रहा वो नहीं दिखता। एक नैरेटिव जो सेट किया गया वो ये था कि कर्नाटक में, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य है, वहां पर 40% कमीशन की सरकार, यह नैरेटिव सेट हुआ। यह इलेक्शन कैंपेन का मुख्य एजेंडा बना और इस बेसिस पे शुरुआत से लेकर जब से चुनाव कैंपेन शुरू हुआ आखिरी तक इसी कोर एजेंडे पर कांग्रेस काम कर रही थी। इसका फायदा कांग्रेस को मिला। कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने में सफल हुई। आज जब सागर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, तब भी यह वाकया हुआ कि हमारे यहां तो 40% कमीशन वाली सरकार थी जिसको हमने हटा दिया। आपके यहां कितने परसेंट कमीशन वाली सरकार है? और उसके बाद जनता की ओर देख रहे थे कि जनता उस पर आह्वान करे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं वीडियो जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे 40% और 50% कमीशन वाले मसले को मध्य प्रदेश में उठा रहे थे। भ्रष्टाचार के बारे में तो बोले, वहां पर तो कर्नाटक में 40% थी और यहां कितना परसेंट है उनको ही मालूम। कितना? देखो, हम तो 40% को हटा दिए। अब कमलनाथ जी, आप 50% वालों को धक्का देना है, हटाना है। और सभी लोग आप बोलेंगे भाई वो कमलनाथ जी को ही बोले, खड़गे साहब हमारे को नहीं बोलेंगे। तो आपको ही बोल रहा हूं, आपकी शक्ति उनके पीछे रहना चाहिए या साथ में रहना चाहिए। उसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश को लेकर वही तमाम वादे जो कमलनाथ लगातार जनता के बीच जनसभाओं में जाकर करते आए हैं, जिसमें किसानों का कर्ज माफ, एलपीजी सिलेंडर, महिलाओं को 1500 रुपए, 100 यूनिट तक बिजली, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन और अब जातीय जनगणना की बात उन्होंने उठा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आक्रामक रहे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी जमकर घेरा। मध्य प्रदेश में एक नैरेटिव सेट हो रहा है, जहां एक और कांग्रेस इस चीज को बार बार आगे बढ़ा रही है कि मध्य प्रदेश में 50% भ्रष्टाचार वाली सरकार है, कमीशन वाली सरकार है। वहीं बीजेपी की ओर से भी करप्शन नाथ और कमलनाथ की 15 महीने वाली सरकार को घेरने की कवायद शुरू कर दी गई है। दोनों ही पार्टियों के इलेक्शन कैंपेन को देखकर एक चीज तो साफ हो रही है कि कांग्रेस भी यह चाहती है कि बीजेपी करप्शन पे ही बात करे, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपना प्राइमरी एजेंडा 50% कमीशन वाली सरकार सेट कर लिया है और वो चाहते हैं कि इसी मुद्दे पर बात हो। मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से सीधे तौर पर अब चुनाव की कमान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है। पिछले दिनों जब भोपाल में प्रेस से बात कर रहे थे, तब भी उनका लहजा बता रहा था कि वो बहुत आक्रामक तरीके से मध्य प्रदेश में भाजपा को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। 39 प्रत्याशियों का ऐलान और उसके बाद जमीन पर किस तरह चीजों का क्रियान्वयन करना है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों से विधायकों को बुलाकर यहां तैनाती की गई है कि जमीन से पुख्ता चीजें ऊपर पहुंचे ताकि कोई किसी से ओबेलाइज ना हो पाए। और अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार सवाल ये उठते हैं कि चुनाव में कांग्रेस जब आती है तब उसकी रफ्तार बहुत तेज रहती है, लेकिन जब चुनावी पारा अपने उफान पर होता है, चुनाव नजदीक आते हैं, तब बीजेपी उतनी ही ताकत के साथ काम करती है और कांग्रेस डाउन हो जाती है। लेकिन इस बार क्या होगा यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बीजेपी के केंद्र में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा के भी चुनाव है। वो इन्हीं चुनावों के साथ लोकसभा की भी तैयारी करना चाह रही है, जिसको लेकर
केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में कमान संभाल रखी है। अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव है वहां पर अब केंद्र के इशारे पर तमाम चीजें निर्धारित हो रही, चाहे वो टिकट का मसला हो। मध्य प्रदेश में वैसे तो तमाम कमेटियां भाजपा की ओर से बनाई गई, लेकिन ये कहा जा रहा है, अंदर खाने ये चर्चा है कि सारे फैसले दिल्ली और भोपाल के कोऑर्डिनेशन में तो लिए गए, लेकिन दिल्ली का दखल बहुत मजबूत था। आज जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर में थे और जिस तरह से आक्रामक रहे, आगे आने वाले समय में ये उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी की भी बड़ी रैलियां होंगी, राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश आएंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार मध्य प्रदेश में जनसभाएं करेंगी। और सीधे तौर पर एक टारगेट है, वो तमाम सीटें जो ST/SC वर्ग से आती हैं, उनको सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे के माध्यम से कांग्रेस टारगेट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।